जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और तरुणा डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैथ्स और साइंस की टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करो मैम, तो हम आपकी मैथ्स और साइंस की टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्लास रहेगी वो मैथ्स की रहेगी आपकी, और इसके जस्ट बाद में जो क्लास आएगी वो आपकी साइंस की क्लास होगी। तो जो भी साथी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली मैंने ये बैच जो है चलाया है वो जीडी और ट्रेड्समैन के बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनकी रिक्वेस्ट पे चलाया है। तो जितने भी आपके आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन की तैयारी करने वाले साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास शेयर करें। ये मैथ्स की सुपर सीरीज़ क्लास रहेगी हमारी, और ऐसे ही साइंस की क्लास भी हमारी आएगी, और एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो भी हम कवर करते जाएंगे। तो क्या करना है आपको, अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ की एक क्लास जो है पहले बन चुकी है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आपको ये मिल जाएगी। अब हम कर रहे थे नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा आज का वो आपके सामने है यहाँ स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें ये यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, एक संख्या है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 32907 ये संख्या है आपके पास, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। देखिए, जब आपकी मेन क्लास रही थी तब मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया था। जिन भी स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें क्लास, और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखो, पहले तो बात करते हैं जातीय मान की। किसकी बात करेंगे? जातीय मान की। तो 7 का जातीय मान हमें निकालना है। किसका? 7 का जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू। जातीय मान वही मान होता है जो एक्चुअल में वो संख्या है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में संख्या क्या है? 7, तो 7 ही क्या हो जाएगा इसका जातीय मान। इसके बाद में आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है, क्योंकि आपको इनमें अंतर निकालना है ना, तो स्थानीय मान निकालोगे। देखो 7 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पे है ना, दहाई का मतलब ही 10 होता है, तो इसको 10 से गुणा करो। 7 को 10 से गुणा किया, कितना आ गया? 70। अब आपको निकालना है इन दोनों का अंतर। अंतर निकालोगे तो 70 में से माइनस कर लो 7, कितने आ गए? 63। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन 63 है ना, डी में। किस किस का सही आंसर आया कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? साथ साथ अपने आंसर्स बताते जाएं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है कि शून्य है। शून्य क्या है? देखो, आपने पढ़ा था, एक तो प्राकृत संख्या पढ़ी थी। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से 1, 2, 3, 4, वो संख्याएं जो काउंटिंग के काम आती है वो थी प्राकृत संख्याएं, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या थी? जिसमें जीरो भी शामिल था। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्याएं कौन सी थी? पूर्ण संख्याएं। साउंड प्रॉपर है क्या, एक बार आप बता दीजिए, ठीक है? तो 0 कौन सी संख्या में आ रहा है? पूर्ण संख्या में आ रहा है ना। यहाँ पे ऑप्शन है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखो, 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और प्राकृत संख्याओं में 0 होता ही नहीं है। तो 0 कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। देखो, वो संख्या जिसका 1 के अलावा और स्वयं के अलावा उस संख्या में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या क्या कहलाती है?
अभाज्य संख्या कहलाती है। ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे 0, 1, 2 और 3। तो आपको यहाँ पे बतानी है सबसे छोटी। तो देखो 0 और 1 होता है, इसको हम ना तो भाज्य में गिनते हैं और ना अभाज्य में गिनते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर सही जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य है। देखो 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का स्वयं का जाता है, इसके अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाता। तो 2 यहाँ पे सही होगा, यानी कि सी उत्तर आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई हैं आपको और आपको बताना है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो पहली तो है आपका पहला ऑप्शन 161 है। 161 को चेक करो कि 1 और 161 स्वयं के अलावा इसमें किसी और का भाग जाता है क्या। तो देखो इसके अंदर ये 7 से कट रहा है, 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 221 को चेक करो, 221 में किसी और संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता, चेक करो जल्दी से। तो इसमें शायद 13 का जाएगा क्या, देखते हैं एक बार। 13 का अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना बचता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 एकम 13, कितना बच गया यहाँ पे, 9 और 1, और हाँ 13 का जा रहा है ना, तो इसमें 13 का भाग जा रहा है। ठीक है, 221 में। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 373। 373 में कोई और संख्या का भाग जाता है क्या? 373 में कोई और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 373 ही क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो भाग दे के देख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी जल्दी नहीं है। पेपर में आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप आराम से अपना पेपर कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये आप अभाज्य संख्या को छांट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है हमें कि 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं बतानी है। मतलब अभाज्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या होती है। तो ये डायरेक्ट आंसर होता है, इसमें 25 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती है? 25। किसके बीच में? 0 और 100 के बीच में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो 25 संख्याएं हो गई, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, जब परिमेय नाम आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए परिमेय संख्या होती है p/q रूप वाली। p/q रूप वाली। देखिए यहाँ से √3 नहीं है, √7 नहीं है, पाई को अपरिमेय में मानते हैं, पाई को अपरिमेय में मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल आया हुआ है कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। तो आपके पास क्या बच गया? 7/5। सीधा सीधा ही दिख रहा था, 7/5 क्या है यहाँ पे? परिमेय संख्या है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए, दिख रहा है क्या आपको? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो पहले तो आपको अभाज्य संख्या मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो उनका आपको योग करना है। तो प्रथम 5 गिनो। देखो सबसे पहले 2 हो गया, फिर 3, उसके बाद में 5 है क्या? 5 है, 6 तो नहीं है क्योंकि 6 में 2 और 3 का भाग जाता है, फिर 7 है, 8 नहीं है क्योंकि 8 में 2 का 4 का सबका भाग जा रहा है, 9 भी नहीं है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 10 भी नहीं है, 10 में 2 और 5 का भाग जा रहा है, 11 है, 11 में किसी और का भाग नहीं जा रहा। इन सब का हम क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं और वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। योग करो जल्दी से, इनका कितना होता है? 28 क्या? 28 इसका योग हो गया। ठीक है, 28 योग हो गया। ऑप्शन में है क्या 28? बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 से भाज्य संख्या बतानी है आपको। 9 से भाज्य संख्या,
ऑप्शन तो आपके सामने है, देखो 9 से कोई संख्या कब भाज्य होती है। आप क्या किया करो, बार बार में आपको 9 का भाग देना ज़रूरी नहीं होता। योग करोगे और उनका जो योग आए वो अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या चाहे कितनी ही बड़ी हो वो उसमें 9 का भाग जाएगा, वो 9 से भाज्य होगी। तो ऑप्शंस आपके पास में है, देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ये मैं लिख देती हूँ, इसको जोड़ लो, इनके संख्याओं का योग करो। ये क्या 9 से विभाजित होती है, देखो सीधा ही दिख रहा है। डी नंबर ऑप्शन देखो सीधा ही दिख रहा है, इसके अंदर ए नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो, योग कर करके देख लो, अगर सीधा आपको नहीं दिखे, समझ नहीं आए, देखो मैंने डी ऑप्शन देख लिया, सीधा ही दिख रहा था। यहाँ पे 6 और 4 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाता है, सीधा ही दिख रहा था। तो बाकी ऑप्शंस ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सीधा ही दिख रहा है 18 इनका योग होता है, जोड़ लो 6 और 4 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाता है ना, 2 बार जा रहा है, तो इसमें 9 का भाग जाता है इस संख्या के योग में। तो ये कितनी ही बड़ी संख्या हो, ये 9 से भाज्य होगी हमेशा। तो डी ऑप्शन था ना अपना, तो डी आंसर यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक संख्या दी हुई है, मैं लिखती हूँ एक बार, 7386038। ये संख्या है आपके पास, एक बार दोबारा मिला लेते हैं, 7386038। ये संख्या किससे भाज्य है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कई भाज्यता के है ना काफ़ी सारे नियम हैं। जैसे अब ये संख्या है आपके सामने, तो लास्ट में या तो सम संख्या है तो इसमें हो सकता है 2 का भाग जाएगा, पर 2 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए, आइडिया होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे इनको योग करके देख लो, इनका योग अगर 9 से विभाजित है तो इसमें 9 का भाग जाएगा, या इनका योग करके देखो और वो 3 से विभाजित है तो उसमें 3 का भी भाग जाएगा। अभी देखो 11 ऑप्शन में है ना, 11 का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 11 का कैसे करते हैं आपको पता है, सम संख्याओं का योग करो, सम संख्या का योग, और विषम संख्या का योग करो, ठीक है, विषम संख्या का योग करो, और इन दोनों का क्या कर लो, अंतर, दोनों का क्या कर लो, अंतर, मतलब दोनों को आपस में माइनस कर लो। तो जो उत्तर आए वो अगर 11 से विभाजित होता हो तो इसमें 11 का भाग जाएगा। तो देखो इनका योग करते हैं तब इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 कैंसिल हो गया, 3 का ही नहीं जा रहा, मतलब 9 का तो नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 11 हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो इनको योग करते हैं, पहले सम जो स्थान है उनका योग करो और फिर विषम स्थान है इनका योग करो। देखो करते हैं 7 8 0 और 8, तो करती हूँ मैं यहाँ पे 7 8 0 और 8, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, माइनस करना है आपको, बाकी बचे हुए, बाकी क्या बच गया, 3 6 और 3, ये बच गया क्या, 3 6 और 3, इनको जोड़ लो आपस में, ये कितने हो गए, 8 और 8 16 और 7 23 होते हैं ना, और 6 और 6 12, 23 में से 12 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 11 आता है, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखो 11 में 11 का भाग जाता है, मतलब ये जितनी भी बड़ी संख्या हो अब ये 11 से भाज्य होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन था ना 11, तो डी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है ना, 9 तक हो गए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, किन किन का सही होता है आंसर देते जाएं साथ साथ में। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, आपको 15 से भाज्य संख्या इनमें से छांटनी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो 15 से कोई संख्या कब भाज्य होगी, एक तो 15 5 का देखा करो पहले, 5 जो है, 5 कोई संख्या कब भाज्य होगी, जब उस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आए। कोई संख्या कितनी ही बड़ी हो अगर उसके लास्ट में 0 और 5 आए तो 5 से विभाजित हो सकती है। और अब हमें यहाँ पे देखना है 15 का, तो 15 वाली जो संख्या है वो 5 से विभाजित होनी ही चाहिए। इसके अलावा 3
3 से भी विभाजित वो संख्या होनी चाहिए। अगर 5 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 15 से विभाजित होगी। आपको यहाँ दिख रहा है? ओके, तो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब 3 से विभाजित कैसे होगी आपको बताया हुआ है। संख्याओं का क्या कर लो, योग कर लो। संख्या जितनी भी दी हुई है उनमें सारे अंकों का योग कर लो। अगर वो योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 15 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करो, एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखो। देखो पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी ऑप्शन में लास्ट में आपको 0 और 5 मिल रहे हैं। मतलब 5 से तो सभी संख्याएं विभाजित है। अब हमें इनका योग कर करके 3 से विभाजित है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो इन सब का योग करो। देखो पहली संख्या का योग करते हैं, 3 से विभाजित होता है क्या, तो 6 और 5 11 और 3 14, ये तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो 5 1 5 और 9 2 और 3 से नहीं, ये भी बी नंबर ऑप्शन भी नहीं हो रहा। सी भी 5 5 7 3 2, सी ऑप्शन भी नहीं हो रहा। डी ऑप्शन पे आते हैं, अब देखते हैं, एक बार मैं लिख के देखूँ क्या यहाँ पे, 1 7 3 2 5। देखो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 18। 18 में 3 का भाग जाता है ना, जाता है 6 बार। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है। मतलब ये संख्या जो है 15 से विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या है, डी ऑप्शन है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। ठीक है, आपको यहाँ पे एक संख्या दी हुई है और यह किससे विभाजित होती है, किससे भाज्य है, ये आपको बताना है। तो एक एक करके भाग दे के देख लो। तो ये जो संख्या है 7 का भाग जाता है क्या, देखते हैं। चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कैमरा थोड़ा हिल गए। देखो 6 बार 5 लिखा है, ये संख्या है आपके पास। 7 से विभाजित करके देखो, 7 बार जाएगा, कितना बच गया, 6। 9 बार जा रहा है, कितना बच गया, 2। यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ 5, कितना बच गया, 4 5, कितना बच गया, 3 5। तो जा रहा है ना पूरा भाग गया। तो 7 से ही जा रहा है, ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया 7 से। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संख्या है आपके पास यहाँ पे 1 संख्या दी हुई है, ये संख्या, और इसको क्या करना है, ये 9 से भाज्य है। किससे भाज्य है, 9 से भाज्य है। तो x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान आपको बताना है। तो देखो कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो आपको पता है उसके सभी अंकों का योग भी 9 से विभाजित होता है, पता है ना आपको। तो इनके अंकों का योग कर दो सभी का। तो देखो ये कितना हो गया, 6 और 4 10 और 8 18 और 19 20 21, 21/9 प्लस में क्या आ गया, x। इनके अंकों का योग कर लिया मैंने ऐसे। ठीक है, ऐसे अंकों का योग कर लिया, 21 प्लस x/9। 21 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ये 27 होता है। तो 21 में मैं अगर 6 जोड़ दूं तो कितना आ गया, 27 आ गया। और वो 27 किससे विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x का मान क्या आ गया, x की जगह मैंने क्या रखा, 6 रखा ना। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 ऑप्शन में है क्या, चेक करो एक बार। 12वां क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल 6 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह राशि 19 से पूरी विभाजित हो जाए। 41 तो 31 एक संख्या दी है और इसमें आपको बोला है कि इसको 19 से भाग देना है क्या,
इसमें न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि वह 19 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या लिखो, क्या है 4131, 19 से विभाजित होनी चाहिए ना, तो 19 का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो। 19 दूनी 38, कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया, क्या 3 ऊपर से उतार लिया 33, 19 से कम 19, कितना बच गया 4 और 1 14, ऊपर 1 बच रहा है, 1 उतार लो नीचे, और कितनी बार जाएगा 7 बार जा रहा है क्या, 19 साते कितना होता है 133 ना, 19 साते 133, कितना बच गया 8 बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, देखो शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 8, भागफल कितना है 217, ठीक है। अब आपको वो संख्या कैसे निकालोगे आप कि जो इसमें जोड़ें तो 19 का पूरा पूरा भाग चल जाए, तो वो संख्या कैसे आएगी, आपका ये जो भाग देने वाली जो संख्या है 19 में से शेषफल घटा लो, शेषफल कितना है 8, कितना बचता है 11, तो 11 अगर आप जोड़ देते हो किसमें 4131 में 11 जोड़ते हो तो वो संख्या किससे 19 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चाहो तो करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ गया 11, 11 ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक करना, बी ऑप्शन में है ना 11, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आपके सामने, जब 6910 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है तब अवशिष्ट क्या होगा। ये तो नॉर्मल भाग है, भाग तो आप कर ही सकते हो, या करके दिखाऊं, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या संख्या है आपके पास, संख्या बोलिए एक बार जल्दी से, 6910, 6910 किससे डिवाइड करना है 81 से, भाग दे दो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 81 का पढ़ा तो नहीं आता होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते रहा करो, कोई 81 7 बार जाएगा या 8 बार, 8 बार भी जा रहा है। 81 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 8 और 4 6, ये आ रहा है ना 648, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा 3 और 1, ये बच गया 4, ठीक है। ऊपर से उतारा 0, अब 81 को दोबारा करो, कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 बार भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है, 5 बार भी, ठीक है। तो 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 0 और 4, 405 आ रहा है ना। तो इसको क्या कर लो, अब माइनस कर लो 25, ठीक है। 30 में से 5 गया 25, सीधा ही आ गया। तो शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे 25, शेषफल ही पूछा था, शेषफल कितना आ गया 25 आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। तो मान लो कोई संख्या क्या है, यहाँ पे x है, x में 56 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचता है 29 बचता है, कितना बचता है 29 बचता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसी संख्या में, मतलब वही संख्या है x, उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा ये आपको बता रहा है। तो इसमें क्या क्या करो, देखो जो भी यहाँ पे शेषफल बचे उसका जो अगला भाज्य हो, जिसका भाग देना हो उसका इसमें भाग दे दिया करो। तो 29 को 8 से भाग दो, कितना बचता है 29 को 8 से भाग देते हैं तो, हाँ, तो जो शेषफल आए वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो 8 का भाग दिया तो 8 में 8 8 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आता है, ठीक है, 8 तिया 24। तो 29 और में से 24 जब माइनस करते हैं कितना बच जाएगा 5, ऐसे सीधा नहीं आता ना तो भाग दे के भी देख सकते हो। 29 8 का भाग दिया, 8 तिया 24, कितना बच रहा है 5 बच रहा है, समझ गए ना। तो 5 बच रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। तो सी ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन में सही है आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे शेषफल बचा था उसमें नेक्स्ट वाले का भाग देना है। 8 का भाग दिया, 8 तिया 24 होता है, 29 में से 24 गया 5, 5 उत्तर आ गया, बस सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, देखो जो पिछली बोर्ड वाली क्लास रही थी हमारी उसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र मैंने बताया था।
इसमें प्रथम 50 संख्याएं हमारे पास, प्रथम 50, ठीक है। सूत्र क्या बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या बताया था मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2 बताया था ना, ये सूत्र था, ठीक है। हमारे पास क्या है, n का मान 50 है, n की जगह 50 रखो, 50 और एक अंदर क्या हो जाएगा, मैं करके दिखाऊँ क्या, तो करके दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, बराबर 50 इंटू 50 और 51/2, इसको काट लो, 25 आ जाएगा क्या, 25 को 51 से अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, कितना आएगा, तो आपका ये 1275 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1275। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन शायद गलत दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है, 16 तो हो गया ना आपका, 17 अब 16 नंबर तो हो गया, 17 क्वेश्चन। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याएं, प्रथम 25 सम संख्याएं, सम संख्याओं के योग का सूत्र भी बताया हुआ है, क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1 बताया था ना, ये तो था सम संख्याओं का। और विषम का और बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे विषम संख्याओं का क्या था, n की स्क्वायर, विषम संख्याओं के योग का योग है ये, ठीक है, और ऊपर वाला भी योग है, बट ये भी योग है, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे क्या है, 25 है आपके पास, तो 25 रखो यहाँ पे जल्दी से, ये सूत्र लगाना है आपको, n इंटू एन प्लस 1, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 कितना हो गया, 25 इंटू 26, गुणा कर लो जल्दी से, गुणा करो कितना आ रहा है, 0, 5 और 6, 650 आ रहा है ना, 650 ऑप्शन में एक बार देखना, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना, 650 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, देखो जल्दी से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, यदि 1 + 2 + 3 + ... +100 = x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये समीकरण में आपको दे दिया, कहना क्या चाहता है, कहना ये यही चाहता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक की संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 1 से 100 मतलब प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। सूत्र आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस 1/2, n का मान क्या है 100, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101/2, इसको सीधे काट लो, 100 से 50, 50 को 101 से गुणा करोगे कितना आएगा, जल्दी से करके बताओ, 0 और 5 और 0 और 5, ये आ रहा है क्या 5050, 5050 ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लो जल्दी से, हाँ है ना, ए नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में, ओके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए हम। जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आपको साथ साथ में करते जाना है। रेगुलर क्लास होगी, क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे देखने आए तो हम बोर्ड पे क्लास आपकी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र मैंने बताया था, वर्गों का योग क्या बताया था, जल्दी से याद करो क्या बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। तो जब भी आपको वर्गों का योग याद करना हो पहले तो सूत्र लिख लिया करो और फिर उसमें जो n का मान आपको दिया हो वो मान रख दिया करो। सूत्र क्या है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 होता है, 2 नहीं होता। ये आपका सूत्र हो गया। n का मान कितना दिया है 10 बताया है ना, तो 10 रख लो यहाँ पे, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 10। चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। और अपॉन में 6, तो 10 इंटू 11 इंटू ये कितना हो गया 20 और 1 21/6। जल्दी से इसको काट लो, 2 से जा रहा है क्या पहले, या 3 से भी काट सकते हो, 3 साते 21, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट लो, 2 5 10। अब इनको क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 55 गुणा 7 कितना आता है ये
7 और 5, 5 7 35 हासिल 3 और 36 37 38, ठीक है। 385 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 385। ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक करना, सी ऑप्शन में है ना, सी ऑप्शन में 385, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। ये हमने प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात किया है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1 और 32 के बीच में विषम संख्या कितनी होगी, 16 होगी। अब इनका क्या करना है, आपको योग करना है। विषम संख्याओं के योग का सूत्र अभी भी बताया था और पिछली क्लास में भी बताया था। तो विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा, n की स्क्वायर। n का मान क्या है 16, तो 16 की स्क्वायर। ध्यान रखना 32 की स्क्वायर मत कर देना। इसमें क्या पूछा है, 1 और 32 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग करना है आपको, उन संख्याओं का। तो यहाँ n का मान 32 नहीं होगा, n का मान क्या होगा 16 होगा, क्योंकि 1 और 32 के बीच में 16 विषम संख्याएं होती है। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे 16 की स्क्वायर करनी है। 16 की स्क्वायर आपको पता ही है 256, कम से कम 20 तक तो आपको स्क्वायर सीधी याद होनी चाहिए, 256, ठीक है। अभी क्या है, हम घर से क्लास बना रहे हैं, थोड़ा डॉगी भी डिस्टर्बेंस कर देता है और बाहर रोड पे भी थोड़ा शोर जो है वो होता है, पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 100 और 185 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। 100 और 185 के मध्य, ये मेरा डॉग थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्या करें अभी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वापस से। 100 और 185 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होती हैं। तो 100 में पहले 15 का भाग दे दो और 185 में भी 15 का भाग दे दो। ये काम करना है सबसे पहले आपको। देखो 100 में 15 का भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है, 15 6 90 होता है ना, 15 6 90 10 बच गया, ठीक है, इससे ज़्यादा जाता नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या है 185, इसमें जल्दी से भाग दो 15 का, तो 15 एकम 15, कितने बच गए 6 7 8 और 5 उतार लिए हमने ऊपर से, 15 दूनी 30, कितना बच गया 5। अब इसके आगे जाएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है 6, इनका अंतर कर लो, 12 में से 6 गए 6, तो वो 6 संख्याएं होगी जिसके अंदर 15 का भाग जाएगा। 100 और 185 के मध्य 6 संख्याएं होगी जिसमें 15 का भाग जाएगा। ऑप्शन में है क्या 6, बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही हो चुका है आपका, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, 21 तक कर लिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या संख्या दी है, एक बार मैं लिख देती हूँ, 5 6, थोड़ा नीचे लिख देते हैं आराम से ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। 5 6 10 19 35 और इसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। 5 6 10 19 35, एक बार चेक कर लो सही लिखा है ना। तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो इनमें कोई ना कोई संबंध होगा आपस में, इनमें क्या संबंध है ये देखते, एक बार ट्राई करते हैं, आप लोग भी ट्राई करो साथ में। 5 इसमें 1 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 4 जोड़े तो 10 आ गया, 10 में 9 जोड़ा तो 19 आ गया, और 19 में 16 जोड़े तो 35 आ गया। तो ये वर्ग हो रहा है ना। देखो एक बार, इसमें 1 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा 4, इसमें जोड़ा 9, इसमें जोड़ा 16। देखो 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10, 10 में 19 जोड़ते हैं तो 9, और 19 में 35 जोड़ते हैं, 19 में 16 जोड़ते हैं तो 35। देखो अब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर। ऐसे ही 5 की स्क्वायर करो, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25। 35 में 25 जोड़ दो, 35 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 60 आता है ना, 35 25 25 25 50 और 10 60, 60 आता है।
तो यहाँ पे क्या 5 की स्क्वायर यानी कि क्या 25 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये इसमें एक जो गुण लग गया या एक जो नियम लग गया कि लगातार संख्याओं की स्क्वायर जो है हम जोड़ते जा रहे हैं, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक करना, बी ऑप्शन में मिल रहा है ना 60, तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक सीरीज़ दी हुई है, 23 नंबर क्वेश्चन है, एक सीरीज़ दी है। मैं सीरीज़ यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, 18, 9, 14, 7, 12 और 6, ये सीरीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे। और इस सीरीज़ में इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन मार्क भी है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है वापस कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, मतलब आपको वापस यही चेक करना है कि इनके बीच में क्या संबंध है। एक बार देखो क्या संबंध है, चेक करते हैं। देखो 18, 9, 18 का हाफ है, फिर 9 से 14, 9 में 5 जोड़े हैं, ये तो क्या है, इसका हाफ है, आधा है, आधा है, और ये इसमें 5 जोड़े हैं। एक बार मैं चेक कर रही हूँ, ये वापस इसका हाफ है, 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है ना, हाफ है, और 7 में 5 जोड़े तो 12, 12 से 6 वापस हाफ, और फिर वापस 5 अगर जोड़ दें, हाँ ये नियम लग रहा है, ये नियम लग रहा है। देखो हाफ का मतलब 2 का भाग, किसका भाग, 2 का भाग, 18 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 9, 9 में 5 जोड़े 14, 14 में 2 का भाग हाफ यानी 2 का भाग देंगे 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 का हाफ यानी कि 2 का भाग देंगे 6। अब 6 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 11, 6 और 5 11, 11 आपका उत्तर आ रहा है क्या, ऑप्शन चेक करो एक बार, सी ऑप्शन में 11 आ रहा है, सी ऑप्शन में। ओके, तो 11 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो आपको यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए, गलत संख्या चुनिए, पहले लिख तो लो एक बार, 7, 9, 12, 15, 21 और 27। एक बार दोबारा चेक करो, 7, 9, 12, 15, 21 और 27, ये संख्या आपको दी हुई है। अब आपको क्या देखना है, इनमें कोई नियम लगाना है और देखना है कौन सी संख्या गलत हो सकती है। ठीक है, देखो 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आता है, एक बार करके देख लेते हैं। 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12 आता है, 12 में फिर 4 जोड़ते हैं तो 13, 14, 15, 16 आना चाहिए। एक बार देखते हैं, अगर 4 जोड़ें तो 16 आता है, फिर 16 में 5 जोड़ते हैं तो 21 आता है, और 21 में 6 जोड़ते हैं तो 27 आता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 में 4 जोड़े तो क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे 15 है, क्या है 15, तो यहाँ पे 15 क्या होगा, गलत होगा, इसकी जगह क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा, मतलब ऑप्शन देखो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या बताना था आपको, गलत का चुनाव करना था ना कि कौन सी संख्या जो है वो यहाँ पे गलत है, तो 15 यहाँ पे गलत है, 15 की जगह क्या आएगा, 16। ऑप्शन चेक करो एक बार, ए में 12, बी में 15, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, गलत ही चुनना था आपको, तो बी में 15 दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तो ये हमने आज जो नंबर सिस्टम है आपका, संख्या पद्धति, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है। कल जो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो इसी टाइम मिलते हैं कल। और हाँ, साइंस की क्लास लेना नहीं भूलना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, फ्री प्रैक्टिस वहाँ पे आपको मिलेगी और नोट्स भी उनकी PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रेगुलर जो है आपकी वीडियोस आ सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।